जय सिया राम। शब्द को ब्रह्म कहा गया है कि जो भी शब्द हमारे मुख से उच्चरित होता है इस पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है और उसी में से हमारा नाम भी है, यानी जिस नाम से लोग हमें पुकारते हैं उसकी ध्वनि भी जब गुंजायमान होती है इस ब्रह्मांड में वो भी अपना असर छोड़ती है। इसलिए पहले के ज़माने में पूरा नामकरण संस्कार होता था और कोई सिद्ध गुरु एक नाम का सुझाव देता था किसी भी जातक को और वही नाम उसका रख दिया जाता था। यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी चर्चा है चारों भाइयों की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जब नामकरण संस्कार हुआ तो गुरुजी ने बाकायदा बताया कि क्यों इनका नाम ऐसा है। तो नाम का बड़ा महत्व है। आज इसी विषय पे बात करेंगी ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका जी। जय सिया राम। जय सिया राम। और आज की शब्दावली में हम इसको नेम न्यूमरोलॉजी कहते हैं जी। नेम आज उसी पे आप बात करेंगी जी। क्या खास बता रहे हैं? किसी भी व्यक्ति की, कोई भी सड़क पे जा रहा है या कुछ है, किसी को बुलाना है तो एक व्यक्ति की पहचान क्या है? उसका नाम। आपने बोला पहले नामकरण संस्कार हुआ करते थे, हमारे यहाँ बहुत सारे संस्कार है जिसमें से नामकरण भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो कि अब लोग भूलते जा रहे हैं। अब तो कुछ भी नाम रख दिया, चिंटू पिंटू पिंटू किंटू, कुछ भी वो तो अब मूवीज में देखते ना, इस हीरोइन का अच्छा नाम है, इस हीरो का अच्छा नाम है, सीरियल में इसका है तो वो रख देते हैं जिससे कि बच्चों को नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ हम इतने बिल्कुल हम पाश्चात्य को इतना अडॉप्ट करते जा रहे हैं तो नाम भी कुछ अपनी संस्कृति से अलग रखने लग जा रहे हैं। विलियम और पता ही नहीं चलता कि वो हिंदू है या ईसाई है या क्या है। धर्म के बारे में मैं यहाँ बात नहीं कर रही, किसी भी धर्म की बात नहीं कर रही, इंसान होना चाहिए। लेकिन नामकरण अपने धर्म के हिसाब से संस्कार जरूर होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति का पूरा जीवन व्यतीत होता है एक नाम से ही। आप जानेंगे आधार कार्ड के लिए भी नाम चाहिए और अंतिम समय में जब इंसान मर जाता है, जब उसका दाह संस्कार करने जाएंगे वहाँ भी व्यक्ति का नाम पूछा जाता है और आधार कार्ड चेक होता है कि ये व्यक्ति क्या वही है। अगर सीमा का निधन हुआ है तो फोटो मिलाई जाती है, क्या ये सीमा ही है। आधार कार्ड चेक किए बिना आजकल अंतिम संस्कार भी नहीं होता। तो जो भी नेम है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ पे आधारित होता है। हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जैसे हम मानिए 4 नंबर है, आप 4 जनवरी, जो 4 है वो क्या होगा? आपका साइकिक नंबर हो गया। डेस्टिनी नंबर क्या होता है? नाम हमेशा डेस्टिनी नंबर पे आधारित होना चाहिए या आपके साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों के ग्रहों से मिलता जुलता होना चाहिए। उनके शत्रु ग्रह नहीं होना चाहिए, मित्र होना चाहिए। जैसे साइकिक नंबर क्या होता है? 4 जनवरी 1994 है, जो 4 है वो साइकिक नंबर है। जब आप टोटल करेंगे तो एक नंबर आएगा सिंगल, तो वो क्या है? डेस्टिनी नंबर। अगर किसी भी 4 नंबर वाले व्यक्ति का आप नाम एक नंबर पे ले आएंगे तो वो अच्छा रहेगा। पहले थोड़ा स्पष्ट कर दें, जैसे आपने कहा कि डेस्टिनी नंबर जिसको हम भाग्यांक कहते हैं। हाँ, भाग्यांक कहते हैं, यानी कि भाग्यांक वो है जो आपके संपूर्ण जो डेट ऑफ बर्थ है जी, उसका प्रतिफल है जी, उसको जोड़ने के बाद। जैसे किसी का जन्म अगर 1/1/1984 है हाँ, तो 1/1/1984 को जो जोड़ के जितना आएगा वो उसका भाग्यांक है। एक दूसरा मूलांक होता है जो डेट ऑफ बर्थ है जी, उसको जब हम जोड़ते हैं और वो जो आता है उसको हम मूलांक कहते हैं। तो अब आपने क्या कहा कि डेस्टिनी नंबर के हिसाब से आपका नाम होना चाहिए। जैसे देखिए 4 नंबर है, 4 नंबर अपने आप में एक अच्छा अंक नहीं मानते हैं हम लोग। इन लोग की लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। हम क्या कहेंगे? अब डेट ऑफ बर्थ को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते कभी। कैसे चेंज करेंगे जिस दिन आप पैदा हुए? लेकिन नाम ऐसी चीज़ है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। तो नाम को चेंज करके व्यक्ति विशेष को हम ऐसी वाइब्रेशंस दे सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के नाम में सोनिया है, SONIYA होता है, अब उसने लिखा है SONIIYA, ऐसे करके लोगों ने लिख रखा है। आपने कई लोगों में जी हाँ, वो काफ़ी उसमें लगता है ताज्जुब कि इसका स्पेल तो इस तरह से स्पेलिंग होती है, ऐसे क्यों लिखा गया? तो अच्छा, पहले ये बता दीजिए कि वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रमों में आप कुछ सेलिब्रिटीज़ वगैरह मिलते रहते हैं
और ज़्यादातर हमने देखा है कि वो लोग नाम बदलते रहते हैं, उसमें बिल्कुल। स्पेलिंग बदलते रहते हैं। इससे जीवन पे कितना फल पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है? देखिए, एक नाम ही है, कोई भी इंसान मिलेगा सबसे पहले पूछेगा आपका नाम क्या है। ठीक है, जो नाम है, जिस नाम से आपको लोग बुलाते हैं, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट्स पड़ता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, लोग अपने स्पेलिंग चेंज करते हैं तो उनकी लाइफ अच्छे से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। इतने बड़े बड़े स्टार चेंज कर रहे हैं अपना नाम, इतनी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, नेता, अभिनेता सब चेंज कर रहे हैं। हम तो सामान्य इंसान हैं। ये हमने इसलिए पूछा कि जो लोग आपको सुन रहे हैं जी, और जिनके जीवन में कुछ कठिनाई है, परेशानी है, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सोच रहे होंगे कि क्या हमारे नाम में भी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अगर अपना नाम थोड़ा दाएं बाएं करते हैं बिल्कुल, तो कितना फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी आश्वस्त लोग हो जाएं, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। बहुत मायने रखता है नाम। एक तो सबसे एक बात बता दूं, दो नाम नहीं रखने चाहिए। आप घर में लिख दिया बिट्टू, अच्छा, बाहर रख दिया कुछ दिया, कहा कि प्रदीप कुमार, ये स्कूल का नाम है और एक घर का नाम है। हाँ, तो उससे ना वाइब्रेशंस मैच नहीं होती। अच्छा। हमेशा व्यक्ति का एक नाम होना चाहिए। अगर दो नाम रख भी दिए, दो नाम रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का ग्रह एक ही होना चाहिए और दोनों उसकी डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल एनर्जीज दें। ऐसा ना हो कि एक राहु का नाम रख दिया और एक गुरु का बना लो, गुरु चंडाल योग बना दिया आपने वहीं पर नामों द्वारा। लेकिन नाम का एक एक अक्षर बहुत मायने रखता है और अपना अपना गाना वो आपके नाम का गाता है। अगर सीमा है ना, तो डबल ई उसका गाना गाएगी कि सीमा तेरे नाम के अंदर डबल ई लगा हुआ है, तो वो गाना चलता रहेगा, उसके नाम की वाइब्रेशंस उसको जीवन भर मिलती रहेगी। तो नाम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा। आप देखिए, नेपोलियन था, जब वो हार रहा था तो उसने क्या किया, अपना एक ई गिरा दिया। नेपोलियन ने, उस देखो नेपोलियन कितनी पुरानी बात है, तब भी नाम का बहुत महत्व था। नेपोलियन ने क्या करा, अपने उसको किसी ने बताया तो ई गिरा दे, जैसे ही उसने ई हटा दिया नेपोलियन में से, वो विजयी हो गया, आगे बढ़ना शुरू हो गया और उसने प्रोग्रेस की, बहुत प्रोग्रेस की उसने लाइफ में। तो इसीलिए आपको ये बताया जाता है कि नाम का बहुत महत्व है जीवन में। इसको आप ऐसे ना लें। अब तो देखिए, अब हमारे नाम रखे गए, 50-60 साल से ऊपर की उम्र हो गई जिन लोगों की, तो पुराने नाम है, उनको क्या करेंगे, अब चेंज करा के बड़ी। लेकिन अब अपने बच्चों की तरफ तो अग्रसर हो सकते हैं। कई लोग यंग एज में 22-23 साल के, 30-35 लोग के एज के लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन हो रहा है, मानसिक परेशानी हो रही है। तो आपका नाम ही कहीं कहीं आपके नाम में नहीं, तो कोई अगर खराबी 50 साल नहीं। के बाद भी कोई अगर नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा है, कुछ नई शुरुआत करने जा हाँ, रहा है, बिल्कुल करवा सकते हैं तो वो नाम। तो अपना कुछ हेर फेर करा और सकता है। हाँ, और एक बात और बता दूँ, सबको ये लगता है आधार कार्ड में कैसे चेंज होगा, पासपोर्ट में कैसे चेंज होगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं आप ईमेल में तो चेंज कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे नेम तो चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अब आप जैसे किसी क्लब में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ आपके साइन मायने नहीं रखते, आपका नाम मायने नहीं रखता, उसमें एक आई या ए और लगा दोगे तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, आइडेंटिफाई नहीं करेगा। सिर्फ गवर्नमेंट के अलावा और कहीं आइडेंटिफिकेशन नहीं मानी जाती ना, मांगता ही नहीं कोई आपसे आइडेंटिफिकेशन, तो वहाँ तो चेंज कर सकते हो, वाइब्रेशंस तो मिलेगी ना आपको। देखिए, चाहे सोनिया में डबल आई लगा दिया या एक आई रहा, नाम तो हम उसको उच्चारण तो सोनिया ही करेंगे, लेकिन उसने जो आई लगाया वो उसको वाइब्रेशंस देगा। अच्छा। जैसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं आप अपनी ईमेल आईडी बना लीजिए, आजकल तो इतनी सारी सोशल साइट्स हैं, उनमें रख सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। जो चेंज वाला नाम होगा उसको रोज़ 21 बार लिख लो। तो ये पता कैसे चलेगा कि हमें, मेरे लिए क्या ठीक है? ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा। अच्छा। आपकी डेट ऑफ बर्थ का क्या प्लैनेट्स हैं, आपकी साइकिक नंबर का क्या प्लैनेट है, डेस्टिनी नंबर का क्या प्लैनेट है, उस पर डिपेंड करेगा। सब कुछ डेट ऑफ बर्थ पे आधारित रहेगा। ये कोई जानकार जो इसको पता है वो बताएगा। जी, आप चेक कराना चाहें तो करवा सकते हैं कभी भी कॉल करके। और एक चीज़ और, कई लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है लेकिन नाम है, ठीक है, तो नाम भी तो है। अगर वो नाम राहु पे आ रहा हो तो उनको नुकसान कर रहा है, उसको हम शुक्र पे ला सकते हैं, अच्छी जगह जिसको लग्जरी नहीं मिल रही, तो हम ये वाले काम कर सकते हैं। और वैसे ज़्यादातर पॉपुलर नेम जो पुकारा जाता है ज़्यादा, उसी की न्यूमरोलॉजी करानी चाहिए, उसी नाम को चेंज कराना चाहिए। यानी जिस नाम से लोग आपको ज़्यादा पुकारते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जी,
नाम आप भी जानते हैं, आप मेरे को सड़क पे चल रहे हो या कहीं भी हो, आप जब तक मेरा नाम नहीं जानेंगे, कोई भी कॉल करता है सबसे पहले चेतना जी बोल रही हैं, है ना, तभी पहले आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ चेतना ही मैम है, तो तभी उनसे बात करेंगे। कोई और मेरा बच्चा उठा लेगा या कोई और उठाएगा तो उससे बात नहीं करना चाहेंगे वो। तो कोई अगर छोटा बच्चा हो जिसका नामकरण अभी ना हुआ हो, ऐसे लोगों को क्या सलाह है? ऐसे लोगों को उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नामकरण करवाना चाहिए, छोटे बच्चों का। और जो बड़े भी हो गए हैं वो अपने नाम को, अब देखिए कईयों को हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं नाम की वजह से, उनका नाम शनि पे आ रहा हो, शनि कई दिक्कतें दे देता है। अगर मानिए किसी को, हर किसी को अलग अलग दिक्कतें हैं। जैसे मेष राशि वालों को मैंने बोला था सिर के ऊपर का हिस्सा बहुत, उनको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो जाती है, क्योंकि मंगल का, मेष राशि वाले मंगल से हुआ है, और मानो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 1 है या 9 है, तो वहाँ दिक्कत आएगी। तो हम नाम को ले आएंगे किसी ठंडे प्लेनेट पे ले आएंगे ताकि उसको ये वाली दिक्कत ना हो। जिन्हें हेल्थ इश्यूज़ भी हैं उनका नाम में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए लगता है कि पहले के ज़माने में लोग देवताओं के नाम रखा करते थे। बिल्कुल। शिवनाथ, रामनाथ, बिल्कुल, राम कुमार, कृष्ण, ये सब देवताओं के नाम, चूँकि वो पहले से जाने माने हैं, जी जी, कसे हुए हैं कसौटी पे, बिल्कुल, तो क्यों ना वही नाम रख लिया जाए। वही नाम। आजकल के समय में तो ऐसे ऐसे नाम सामने आते हैं कि आजकल के नाम ऐसे हैं जो आप बोल भी नहीं, उच्चारण भी नहीं कर पाते अच्छे से। यह कारण भी है कि उच्चारण ही नहीं कर पा रहे हम, गलत उच्चारण होता है, तो फिर वो उसका मतलब ही गलत, वाइब्रेशंस गलत। अब बच्चे का, पुराने लोगों को तो नाम उच्चारण करने नहीं आते, आजकल के मॉडर्न वो कुछ भी बोल देंगे, गुड़िया इधर आ, गुड्डा इधर आ, ये कुछ भी बोलेंगे। तो नाम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके जीवन में, इसको जरूर आप चेक करा के ठीक कराना चाहिए हमें। नाम ही पहचान है। टाटा को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, रतन टाटा जी हैं, रिलायंस वाले हैं, जियो, सब है, नाम से ही तो सब जाना जाता है। और किससे जाना जाता है? नाम नहीं तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मार्केट में आने के लिए भी कहते हैं पहले अपना नाम बना फिर पैसा कमा। तो नाम अच्छा होगा, उसकी वाइब्रेशंस अच्छी होंगी तो सब अच्छा होगा लाइफ में। जी, तो बड़ा महत्व है नामकरण संस्कार का। और पहले के जो गुरु, पुरोहित, साधु महात्मा होते थे, वो सब विषयों पर विचार करके और उसके बाद नामकरण संस्कार किया करते थे और नाम रख दिया करते थे। और फिर ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रतापी, काफ़ी जिनका यश दुनिया गाती है, ऐसे लोग होते थे जी। तो क्यों ना अगर इस तरह की परेशानी अगर है तो थोड़ा इस पर भी विचार कर लें। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं उनका नाम तो ज़रूर एक विधि सम्मत तरीके से, शास्त्र सम्मत तरीके से नाम रखना चाहिए, सब पर विचार करके। बिल्कुल। तो जीवन में फलाफल, शुभता की प्राप्ति होगी। और नहीं समझ में आ रहा है तो कृष्ण, राम, रामनाथ, शिव शंकर, कोई रखता नहीं आज, कोई इस तरह के नाम रखिए। लोग कहेंगे पुराने नाम हो गए हैं। बिल्कुल, पुराने नाम हो गए। तो फिर ये दोनों उपाय है। आजकल ये किसी हमने का इसलिए कहा कि या तो आप देखिए, इस तरह से देखिए शास्त्र सम्मत तरीके से, और नहीं समझ में आ रहा है तो रामनाथ, दीनानाथ अभी क्या रखिए। होता है, पंडित जी कोई नाम बताते हैं तो लोग वो रखते नहीं, क्योंकि पंडित जी तो इंटरनेट पे सर्च करके देंगे नहीं। अभी क्या होता है, हम लोगों के पास कोई क्वेरी आती है ना, तो मैं बोलती हूँ आप क्या क्या रखना चाहते हैं नाम, ऑप्शन दे दीजिए, मैं उसमें से बेस्ट जो होगा आपके बच्चों को सूट वो दे दूंगी। लेकिन जिनका पहले से ही नामकरण है उनमें हम AI कुछ भी लगा के हम उसको ठीक कर देते हैं। जी जी जी, उसको ठीक कर देते हैं। नए जैसे किसी का नामकरण करना है, उसमें मैं यही ऑप्शन देती हूँ कि मुझे 2-3 नाम दे दीजिए, 6 दे दीजिए, आप जितने दे सकते हैं। फिर उसमें हम आपको बेस्ट नेम क्या है वो बता देंगे आपके लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।